नमस्कार विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपनिषद और उनके वेद, यानी उपनिषदों का संबंध किन किन वेदों से है वो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और हर वर्ष जब भी योग का कोई भी प्रतियोगिता हो, कंपटीशन जब होते हैं तो इसमें से 1 से 2 प्रश्न 100% आते हैं और ये छोटा सा वीडियो आप देख कर के वो अंक अपने पूर्ण कर सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न, यूजीसी योगा नेट के अंदर जितने उपनिषद लगे हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे उनके वेद के साथ। पहला जो उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और 40वां इसमें अध्याय है, इसको याद रखिएगा आप। और दूसरा उपनिषद है केन उपनिषद। केन उपनिषद सामवेद से संबंधित और सामवेदीय तल्वकार ब्राह्मण शाखा से संबंधित है। बड़ा इतना ही पूछा जाता है कि ये किस वेद से है, और आपको सिर्फ और सिर्फ वेद का नाम बड़े रूप में याद रखिएगा। हो सकता है कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो एक ही वेद से 2-3 मिलेंगे, तो उनका भी आप चयन करना सीखिए। तीसरा उपनिषद है कठो उपनिषद। ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और कठ शाखा से संबंधित है। चतुर्थ जो उपनिषद है वह है प्रश्नोपनिषद, अथर्ववेद की पिपलाद शाखा की ब्राह्मण शाखा से है। ध्यान दीजिए इसका, ये प्रश्नोपनिषद जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न मुंडको उपनिषद किस वेद से है, तो ये अथर्ववेद से। पहला, इससे जो पहले हम बात की प्रश्नोपनिषद और मुंडक और मांडुक्य एक ही क्रम में याद रखिए इनको, दोनों ही अथर्ववेद से हैं। और मुंडको उपनिषद तो सौनकी शाखा से और मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग से लिया गया है। अगला प्रश्न है ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद एकमात्र उपनिषद है, इन 18 में नहीं 10 उपनिषद में एकमात्र उपनिषद जो ऋग्वेद से संबंधित है। एक उपनिषद और भी आएगा तो उसके अंदर भी ये नाद बिंदु उपनिषद जो ऋग्वेद से संबंधित है। ये 2 उपनिषद है जो ऋग्वेद से संबंधित है। तो ये ऋग्वेद की शाखा ऐत्रेय आरण्यक और दूसरे आरण्यक में 4, 5, 6 ये 3 अध्याय हैं, उनसे ये लिया गया है, ये बात ध्यान रखिए। और अगला 8वां उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, यानी तैत्तिरीय जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित और तैत्तिरीय आरण्यक में 7, 8, 9वें अध्याय से ये लिया गया है। और अगला जो है 9वां उपनिषद वह है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सामवेदीय है और ये तल्वकार शाखा के छांदोग्य ब्राह्मण के अंतिम 8 अध्याय के अंतर्गत आता है। इस बात का ख्याल रखिए। एक हमने पहले भी पढ़ लिया केन उपनिषद जो सामवेद से संबंधित था, ये दूसरा है। और बृहद आरण्यक उपनिषद, ये सबसे बड़ा उपनिषद है बृहद आरण्यक उपनिषद। और आपसे यदि ऐसा पूछा जाए सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो आपने उत्तर देना है ईशावास्य उपनिषद। सबसे आपका इससे छोटा उपनिषद एक और है मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा है, 12 ही मंत्र है उसमें। और बृहद आरण्यक उपनिषद ये सबसे बृहद मतलब बड़ा है, ये सबसे बड़ा उपनिषद है और ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और काण्वी शाखा के वाजस्नेय ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। जो ईशावास्य उपनिषद और ये बृहद आरण्यक उपनिषद 2 उपनिषद हैं इस 10 उपनिषदों में जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ये तो वे आपके आदि शंकराचार्य जी द्वारा जो भाष्यकृत जो हमारे 10 उपनिषद हैं उनको हमने पढ़ा। और अगला जो प्रश्न है उपनिषद हैं, ये आपके दूसरी यूनिट है जो एग्ज़ाम की, यानी उसी दूसरे प्रश्न पत्र में वहाँ ये है श्वेताश्वतर उपनिषद जो 11वां उपनिषद है, जिसे हम माना गया, यदि कोई पूछे आपसे वह कौन सा उपनिषद है 11वां जिसे प्रमाणित उपनिषदों में गिना जाता है, लिया जाता है, तो वो है श्वेताश्वतर उपनिषद।
श्वेताश्वतर उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से संबंधित है। और त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अगला जो है 13वां उपनिषद वह है योग चूड़ामणि उपनिषद, ये सामवेद से संबंधित है। और योग कुंडलिनी उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अब योग तत्वोपनिषद जो है वह है कृष्ण यजुर्वेद से, और ध्यान बिंदु उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद से। देखिए कृष्ण यजुर्वेद से ज़्यादातर उपनिषद आपको देखने को मिलेंगे और आप इनका भी ध्यान रखिए। और कुछ हैं कि जैसे नाद बिंदु उपनिषद है, ये ऋग्वेद मात्र से है, जो एक हमने पहले पढ़ा। ऐत्रेय उपनिषद वो भी नाद ऋग्वेद से संबंधित 2 मात्र उपनिषद है जो ऋग्वेद से संबंधित है। और ये योगराज उपनिषद अभी ये अज्ञात है, मतलब इसका कहाँ से उल्लेख है ये एक सारगर्भित है, इसका भी कोई स्थायी निश्चित नहीं है। ये छोटा उपनिषद है जिसमें 21 ही मंत्र हैं और इसमें चारों योगों के बारे में बताया गया है, मंत्र लय हठ राज योग के बारे में। तो इसको आप देख सकते हैं। इस तरह से आपके ये हुए 18 उपनिषदों का किन किन वेदों से संबंध है वो हमने इस छोटी सी वीडियो में जाना। और आपको जैसा अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए और अपने साथियों को इसको शेयर कीजिए। एग्ज़ाम सर पर हैं और आने वाले हैं, तो आप ये 2 नंबर निश्चित करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।